अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोगों ने सवाल किया, बहुत से मैसेज पड़े थे और 2-3 दिन इंशाल्लाह मैं बिज़ी था, इसलिए बहुत सारी वीडियो मेरी बन नहीं पाई और बहुत सारी वीडियो बन के रेडी है। मैंने उसको अपलोड नहीं किया क्योंकि रमज़ान के मामलात थे। मैं बोला पहले मामलात पूरे शेड्यूल बन जाए, उसके बाद इंशाल्लाह सारी वीडियो अपलोड करूँगा। तो पहली वीडियो का ये जवाब मैं दे रहा हूँ इंशाल्लाह। तो लोगों ने पूछा कि ज़कात, सदका, फितरा बाबाजान हमें कहाँ देना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह कि मुझसे मत पूछो, आओ कुरान से पूछते हैं कि ज़कात, सदका, फितरा हक किसका है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये यतीम, मिस्कीन, बेवा, मुसाफिर जो कैद खानों में, जेलों में हैं, उनका, ऐसे लोग जो अपनी किफ़ालत नहीं कर सकते हैं, जो गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, बेवा है, जिनकी बच्चियां, बेटियां घरों में बैठी हैं, जिनके रिश्ते लगे हैं मगर उनके पास पैसे नहीं है कि वो अपनी बच्चियों की शादी कर सकें, अपने घरों के राशन भरा सकें, जो बीमार हैं, अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, है ना, ऐसे लोगों का हक है ये। अब अगर आपके गली मोहल्लों में कोई मसलकी मौलवी, चाहे वो देवबंदी, जमाती, बरेली, अहली, चाहे जिस फिरके मसलक का हो, शिया, सुन्नी, उससे मुझको कोई लेना देना नहीं। अगर वो रसीद, पावती, चंदा लेकर आता है और मदरसे, मस्जिद के नाम पर चंदा मांगता है, तो क्या आपको लगता है कि आप उसको देकर खुदा के हक को अदा कर रहे हैं, जो खुदा ने आपको हक अदा करने का हुक्म दिया है? क्या सही जगह आप अपने माल को पहुंचा रहे हैं जहां पहुंचाने का हक है? तो मेरे हिसाब से नहीं। उसकी वजह मैं आपको चंद बुनियादी बातें बताता हूं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब ये ज़कात, सदका, फितरा जमा करते हैं तो मदरसे में ले जाकर किसी गरीब बच्चे के हाथ में देते हैं, उसको ये बोल कर कि ये तेरा हक है। फिर उससे ये रिटर्न ले लेते हैं और उसको ये बोलकर देते हैं कि अब तू मदरसे में अपने तोहफा दे दे या अपने ज़रिए दे दे, उसको बदल बोलते हैं लोग। ये बदल करके पैसा उस यतीम मिस्कीन बच्चे से वापस ले लेते हैं, फिर इसको इस्तेमाल मदरसे में उनको खिलाने पिलाने के लिए करते हैं। और अब तो ये लोगों ने धंधा बना लिया है, ये 40% खुद रखते हैं, 60% मदरसों में देते हैं, या 60% खुद रखते हैं, 40% मदरसों में देते हैं, है ना। ये जब ज़कात, सदका, फितरा लेने के लिए निकलते हैं तो ये मौलवी रोज़ा भी नहीं रखते। मैंने इनको होटलों में खाते हुए देखा है, होटल में बाकायदे खाना खाते हैं। जब इनसे पूछो तो बोलते हैं हम तो मदरसे के नाम पर दर दर घूम रहे हैं, तो हमसे रोज़ा रखने नहीं जाता है, इसलिए हम रोज़ा नहीं रखते हैं। और ये ज़कात, सदका, चंदा, फितरा करते रहते हैं, मगर खुदा की कसम ये इनका हक नहीं है। अगर आप इनको दोगे तो आपको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह ने साफ साफ कहा, यतीम का हक है, मिस्कीन का हक है, बेवा का हक है, लाचारों का हक है। आप अपने घरों में देखो, अपने रिश्तेदारों में देखो, अगर आपके रिश्तेदार में कोई गरीब नहीं है तो आपके दूर के रिश्तेदार में देखो, अगर वहां भी कोई गरीब, मिस्कीन, यतीम, मिस्कीन, बेवा नहीं है ना, उसके बाद आप क्या करो, अपने अड़ोस पड़ोस में देखो। आपके अड़ोस पड़ोस में नहीं है तो अपने मोहल्ले में देखो, आपके मोहल्ले में नहीं है तो आपके गांव में देखो, आपके इलाके में देखो, आपके तालुके में देखो, आपके शहर में देखो, आपके जिले में देखो। जहां तक हो सके ऐसे लोगों की मदद करो इस रमज़ान में, इस पाक माल से, कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, रसूल तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारा हक सही जगह पहुंच जाए। ये मदरसे और मस्जिद के लिए नहीं बना है। अल्लाह जिससे चाहेगा अपने घर का काम ले लेगा। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से खाने काबा का काम ले लिया, तो अल्लाह जिससे चाहेगा अपने घर का काम ले लेगा। मगर आपका माल जो है ये पूरे साल जो है लूट कर लेके जाते हैं मौलवी मुल्ला, ये अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये मदरसे की कितनी लाखों करोड़ों झूठे रसीदें बनती है, झूठे मदरसों की पावतियाँ बन जाती हैं। न जाने मैंने कितने लोगों को पकड़ा है जो मदरसा होता ही नहीं मगर रसीद होती है। तो ये किसका हक खा रहे मालूम? यतीम, मिस्कीन, बेवा का हक खा रहे। और ऐसे भिखारी आपके इलाके में, अभी बाढ़ हो जाएगी भिखारियों की पूरे रमजान में, तो खुदा की कसम उनको भी भीख ना दें, क्योंकि आप भीख दे देकर भिखारियों को और बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। आप अपने माल को सही जगह इस्तेमाल करें, जिसका हक है उसी को दें, है ना। और अगर आप ऐसे लोगों को भी देना चाह रहे हैं तो पहले देखो, अगर वो शराबी है, जुगारी है, जानी है, तो उसको भी मत दो, है ना। बराबर प्रॉपर लोगों को दो जिनको हक चाहिए, जिनका हक है ना। आप खुद जाके चेक करो कि उनके घरों में राशन है कि नहीं, उनकी बच्चियां जवान है, घरों में बैठी हैं, उनके मामलात के, आप खुद उनकी मदद करो। बहुत से लोग ना शर्म के मारे बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, वो घुट घुट के रह जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं अपने घरों की बेइज्जती करना, अपने आप को सरेआम रोड पर लाना। क्योंकि देने वाला भी तो तमाशा कर देता है ना, जो देता है वो भी 100 लोगों को बता देता है जाकर, जो देता है वो भी 50 लोगों को बता देता है, मैंने उसको दिया, मैंने उसको दिया। उस आदमी की बेइज्जती हो जाती है ना। तो बंद मुट्ठी दो कि खुदा तुमसे राजी रहे, रसूल तुमसे राजी रहे। ज़कात माफियाओं का बायकाट करो, मुकम्मल बायकाट करो। इनको 1 रुपया भी मत दो, एक भी मौलवी को मत दो। पूरे साल ये तुमको मसलक फिरके के नाम पर लड़ाते हैं, और रमजान में इनके लिए फिर वही ज़कात, वही फितरा, वही सदका जन्नत की चाबी बन जाती है, जन्नत की जमानत बन जाती है।
फिर कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। देवबंदी दे रहा तो भी रख लेंगे, अहले हदीस दे रहा तो भी रख लेंगे, शिया दे रहा तो भी रख लेंगे, है ना, हिंदू दे रहा तो भी रख लेंगे, जो जात धर्म वाला दे रख लेंगे, क्योंकि पैसा है ना, पैसा बोलता है। बड़ा अच्छा शायर है कि मुल्ला पंडित थानेदार सब है तेरे यार के पैसा बोलता है ना। अब यहाँ ज़कात फितरा सदक़े का मसला ख़त्म, अब तो कोई भी दे रख ले। जब इनसे पूछो अरे तुमको तो देवबंदी ने दिया, अहले हदीस ने दिया, तो ये बरेली भी बोलते हैं हमारे मदरसे में संडास बनाने काम आएगा, मस्जिद में संडास बनाने काम आएगा। अरे लानत हो तुम पर, संडास में भी तो आदमी पाक होकर मस्जिद में जाएगा, वो भी तो इसीलिए पाक होने के लिए तो इस्तेमाल हो रहा है, मगर नहीं पैसा 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 पैसा, है ना। तो ये तमाम मसाइल जो हैं और ये जो मसलक और फिरके बने हुए ना, ये सिर्फ पैसे और चंदे के लिए बने हुए, है ना। अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें कि तुमसे खुदा राज़ी रहे, उसका रसूल राज़ी रहे, है ना। सिर्फ ज़कात सदका फितरा यतीम मिस्कीन बेवा को दें, ज़कात माफिया मुल्लाओं को बाइकाट करें, है ना। इनको इनकी मतलब कि इनको पता चल जाएगा, ये जो लूट कर लेके जाते हैं ना हर साल यतीम मिस्किन बेवों का माल, अगर आप होश में आ गए और आपने अपना सही जगह इस्तेमाल किया पैसा, तो ये तुमको लड़ाना बंद कर देंगे, ये तुम्हारे में झगड़ा डालना बंद कर देंगे, इनको इनकी औकात पता चल जाएगी, है ना। तो अपने ज़कात फितरे सदक़े का सही इस्तेमाल करें, यतीम मिस्किन बेवों को दे के तुमसे खुदा राज़ी रहे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।